हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोग एक पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ यूपीपी प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर। आज के वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा हिंदी। इसके पहले मैंने जो द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसका जीएस वाला पोर्शन हल करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा के देख सकते हो। उसके पहले मैंने प्रथम पाली में हिंदी और जीएस वाला पोर्शन हल करवा दिया था, उसका मैथ का पोर्शन भी हल करवा दिया है। आज ये है द्वितीय पाली की हिंदी, इसके बाद में इसका मैथ वाला पोर्शन आप लोगों को हल कराऊंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक क्या दोस्तों, 114 से हिंदी है। आप लोग देखिएगा कि हिंदी के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। दिया है क्वेश्चन कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। किस लेखक को दिया गया था दोस्तों, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन से ये आपके काम में नहीं आया गया, क्योंकि 2017 की करंट अफेयर है। आप लोग 2022-23 की करंट अफेयर को फोकस करिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ये देखिए दोस्तों, गद्यांश का है। इसमें क्या है, 115 से 119 तक दिए गए इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों से इसका सर्वोत्तम उत्तम चुनें। आप लोग ये गद्यांश को कायदे से पढ़िएगा और इसमें से जो प्रश्न छांटना है आपको उसके नीचे दिए हैं, आप उनको आराम से छांट कर सकते हो। अगर आप ये प्रश्न नहीं छांट पाते हो तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी। जैसे खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, तो आप इसको अगर सही से पढ़ोगे तो आपको उत्तर इसका आसानी से मिल जाएगा। देखते हैं कि खेलों की दुनिया क्या है दोस्तों। व्यवसाय के आंदोलन से खेल की दुनिया भी नहीं बच पा रही है। व्यवसायीकरण की दुनिया की आंधी से खेल मतलब क्या है कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच पा रही है। आज खेलों का अपना एक अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने यह साबित कर दिया कि आईपीएलियों का बाजारीकरण किस हद तक होता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार है, लेकिन आईपीएल ने खेल की अर्थव्यवस्था का ऐसा विस्तार दिया। इसको आप पढ़ के आसानी से इसका उत्तर लगा सकते हो। इसके 5 क्वेश्चन हैं और पाँचों क्वेश्चन इसी में दिए हैं। आप लोग इनको तो आसानी से ढूंढ कर ही सकते हो। केवल गद्यांश होता है जो आसानी से हो जाता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 120 119 तक तो गद्यांश वाले क्वेश्चन थे। दिया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अर्थ अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या होता है, तरुवर, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 120 तो करवा दिया है। 121 दिया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है। जैसे आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, ये किस अव्यय का भेद है। विकल्प देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भेद है तुम्हारा किसका है, अभी इसका डिटेल ही देख लेते हैं। जो दिन भर शब्द होता है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण का अव्यय होता है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे आप नानी के घर जाओ, तो इसमें क्या है, ये सही नहीं। तो क्या है दोस्तों, ये इसका सही है कि आप नानी के घर जाइए, ये शुद्ध रूप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक छंद में चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, याद रखिएगा 4 चरण होते हैं एक छंद में। इसका डिटेल भी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का क्या अर्थ होता है, मतलब कोरी धमकी, मतलब कर कुछ नहीं पाना, केवल धमकी ही देना, उसे बोलते हैं गीदड़ भभकी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो याद रखिएगा रस का संबंध जो होता है ये स्त्रा धातु से माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो क्या दोस्तों, जैसे हाथी ने केला खाया, हाथी ने केला खाया, तो क्या होता है, इस कर्मवाच्य में इसको बदलना, तो क्या हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। जैसे हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। किस चिन्ह का रुकना, जो ये होता है, इसको बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आधा रुकना, मतलब कुछ क्षण का ही विराम लेना होता है इसका मतलब। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। जैसे दशानन, दशानन का क्या अर्थ है, 10 हैं आनंद, जिसके मतलब 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण, इसका अर्थ होता है दशानन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो क्या होता है वो शब्द, वो शब्द है दोस्तों चुर। मतलब सूर्य जो दिया है अनेकार्थी शब्द है, इसका ये मतलब क्या है, आकाश, गोद, सोना, ये नहीं दोस्तों, लेकिन सूर्य जो है एक अनेकार्थी शब्द है। सूर्य के अनेकार्थी मतलब क्या होते हैं दोस्तों, जैसे अरुण का अर्थ है लाल, सूर्य का होता है सूर्य का सारथी आदि होता है, इसके अनेकार्थी हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसको ढंग से समझ लीजिएगा। अगर मेरे द्वारा नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पॉज करके इसको समझ सकते हो। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की अभिव्यक्ति पहचानिए। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, विभक्ति, में पर होता है अधिकरण कारक में विभक्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, उसको बोलते हैं आसन्न भूत। जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसको बोलते हैं आसन्न भूत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या है, तो क्या है भेद, मतलब सेंटेंस कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, ये किसका भेद है दोस्तों, ये पूर्वकालिक क्रिया का है, पहले देखा फिर उसने निबंध लिखा, इसका ये किसका मतलब है कि पूर्वकालिक क्रिया है। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका होता है प्रबंधकर्त्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे नेता है तो नेता का बहुविकल्पी मतलब क्या होता है, बहुवचन रूप वाला, तो नेता का नेता ही होता है बहुवचन। अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो ऋतु का क्या होता है, ऋतु का होता है ऋतुएं बहुवचन, याद रखिएगा। अगला है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त, मतलब संयुक्ताक्षर कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो कौन सा, जो अड़ा होता है ये नासिका द्वारा उच्चारित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, तो क्या है, यह करेला कड़वा है, तो क्या होता है, ये मूलावस्था से होता है कि यह करेला कड़वा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है, तो क्या नाम है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य। आप लोग देख सकते हो ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस मतलब 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, तो किसके द्वारा रचित उपन्यास है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है रंगभूमि। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो परिमल है या नीरजा है या अन्य 2 विकल्प दिए हैं वो भी देख लेते हैं।
या कामायनी है या अनामिका है। तो सबको पता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, कामायनी है। उनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं, हो सकता है कि इस बार दूसरी पूछ ले, जैसे झरना है, आंसू है, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। और अनामिका में परिमल, ये किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जबकि नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जो सही संधि विच्छेद वाला कौन सा है दोस्तों, जो धर्मात्मा दिया है, मतलब धर्मात्मा किसका होता है, धर्म प्लस आत्मा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है, धर्म प्लस आत्मा होता है, यही विकल्प सही है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे किसका सही समान अर्थ वाला कौन, जैसे कौशल है। कौशल का मतलब क्या होता है, दक्षता, मतलब किसी के अंदर कौशल है तो मतलब क्या है, उस काम में वो दक्ष है। अगला है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। किसका, अवगुण शब्द में डैश डैश उपसर्ग है। तो अवगुण में क्या है, उपसर्ग, अब होता है उपसर्ग किसमें, अवगुण में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 147 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। तो कौन सा है दोस्तों, जो गांव दिया है ये सही तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा नहीं बना है, जो सफल है दोस्तों ये प्रत्यय से नहीं बना है। बाद बाकी जैसे टुकड़ी है, लालिमा है, शक्तिमान है, ये बाद बाकी प्रत्यय से बने हुए हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। जैसे सु प्लस उक्ति, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ति होता है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। इसकी यही मतलब सूक्ति का संधि विच्छेद यही है। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे बंधन है तो बंधन का क्या होता है, मुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था प्रीवियस एग्ज़ाम 2019 का हिंदी पोर्शन जो द्वितीय पाली में पूछा गया था। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।